हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। यहाँ पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि स्क्वायरिंग होता है। यहाँ हम मुश्किल टॉपिक्स को बना देते हैं बिल्कुल इजी और एवरेज स्टूडेंट को बना देते हैं एग्जाम के लिए हीरोज। आप भी चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, मार्क्स सॉलिड और कॉन्फिडेंस डबल हो तो समझ लो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं हूँ आपका दोस्त सगीर अहमद और यहाँ से शुरू होता है आपका टॉपर्स बनने की जर्नी। तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण सेशन, आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम में 6 नंबर से हाथ धो बैठिएगा, साबुन लेके ही जाइएगा। और अगर ये एग्जाम इसको आज अगर नहीं सीखे तो बिल्कुल साबुन दे के हाथ धो लीजिएगा, लेकिन अगर इसको कर लीजिए तो अपने जेब को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए क्योंकि उसमें आपका 6 नंबर रखने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज अगर एक वीडियो आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का है, कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिए, ये अवतल दर्पण में सिद्ध करे, उत्तल दर्पण में सिद्ध करे, ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है ना। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ अवतल दर्पण सिद्ध करना बताऊंगा, कल के वीडियो में मैं उत्तल दर्पण सिद्ध करना बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो है F बराबर R/2 दर्पण और त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए एक क्वेश्चन में ये जो आपके चैप्टर 1 है इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जो सिद्ध करने के लिए आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी पढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आपको पढ़ाते हैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं। तो आपका भी एक जिम्मेदारी होता है कि मैं जब आपके लिए तैयार करके लेकर आया हूँ तो आप भी वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा ताकि 6 नंबर उसका भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का टॉपिक जो है आज अवतल दर्पण में सिद्ध करे दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र भाई? चलिए, ये दर्पण सूत्र किससे किससे मिलकर बना है, अब हम इसको सही तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना, यही ना चीज है। तो हमको मालूम है कि f क्या है, नहीं मालूम, अभी मालूम चल जाएगा। u क्या है और v क्या है, क्योंकि जब तक आप लोग मैथ पढ़े हैं तो मैथ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो हम जानते हैं, एक है, क्या ये एक है, इस एक को भी पहचानना जाना पहचाना लग रहा है, इसको भी जाना पहचाना लग रहा है, बट बात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे f u और v को जाना पहचाना नहीं लग रहा है। अब हम मेन और इंपोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। आपको मैं ये बताता हूं कि जैसे आपने दर्पण में पढ़े होंगे कि बाबू f कहता है, f बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है और c बराबर क्या होता है और ये r बराबर क्या होता है। ठीक है, इतना तो जानते ही है। ठीक, एक होता है i, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा r कर देता हूं, मैं इसको बड़ा r कर देता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं छोटी वाली r है ना कोण, और ये कोण लिखता हूं कोण i। ठीक है, इसका मतलब आपको बताना है। ठीक, अब आते हैं f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है फोकस दूरी, f बराबर होता है फोकस दूरी, आपको मालूम है f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, p बराबर क्या होता है, ध्रुव होता है, p बराबर क्या होता है, ध्रुव होता है। वो क्या होता है, ध्रुव होता है। अब ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के जो प्रधान अक्ष रहते हैं, चलिए बाद में बता देंगे यार, क्या दिक्कत है ना, जब दर्पण सिद्ध करेंगे तो फिर ये बता देंगे। ठीक, ये p बराबर क्या होता है, ध्रुव होते हैं। c बराबर क्या होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, r बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, ये जो छोटी आर आप देख रहे हैं, छोटी आर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, देखिए जब हम उस दिन बताए थे कि प्रकाश की किरणें जब आ रही है और प्रकाश की किरणें जब जा रही है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। ये कौन सा कोण हो जाएगा भाई, ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण। और कोण आर जो है ये हो जाएगा परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे आपने देखा, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि एफ यू भी, यहाँ पे आपका यू कहाँ है और एफ है। जैसे मैंने अभी बताया कि एफ बराबर होता है फोकस दूरी, एफ बराबर क्या होते हैं, फोकस दूरी, लेकिन यहाँ पे यू बराबर क्या होता है उसको तो बताना पड़ेगा ना, यू बराबर क्या होते हैं इसको तो बताना पड़ेगा, बी बराबर क्या होते हैं इसको भी बताना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि यू और बी कहाँ से आया, हम बताएंगे तुमको कहाँ से आया। मान लेते हैं यहाँ पे एक दर्पण है, मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, एक दर्पण को हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ये क्या है, एक दर्पण है, मानने में क्या जाता है, ये क्या है, दर्पण है। दर्पण के अगर मैं किसी वस्तु को रखता हूं, तो बताइए कि दर्पण के आगे रखूंगा या दर्पण के पीछे रखूंगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, दर्पण है, तो मैं अगर इसके सामने खड़ा रहूंगा तभी तो इसके सामने मेरा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि इसके पीछे खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरा प्रतिबिंब बनेगा,
बिल्कुल नहीं बनेगा। आप लोग होशियार है ना, बिल्कुल होशियार। तो अगर मैं इसके सामने एक वस्तु को रख देता हूँ जिसका नाम है श्यापामाधोस, क्या नाम है इसका, कोई भी नाम रख दो, है ना। इसके सामने क्या रख देता हूँ, मैं एक वस्तु रखता हूँ, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, दर्पण के कहाँ पे बनेगा बाबू, पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, पीछे बनेगा। तो यहां से लेकर दर्पण से लेकर इस वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। अब वस्तु की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे, भी कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा तो बताओ, नहीं हो रहा ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, भी कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझे, इसे क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, इसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो अब ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u बराबर, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना तो फिर आप लोग मान लीजिए हो जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ इसको छोटा और इसको मैं कर देता हूँ मिटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u बराबर होता है भाई साहब वस्तु की दूरी। जैसा कि हमने बताया कि दर्पण से लेकर वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। अब वस्तु की दूरी को दर्शाने के लिए हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, u लगा दिया। u बराबर होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। समझ में आया, नहीं तो समझा नहीं। अरे यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, और बहुत सारा चीज है, इसको कम से कम 3 पेज में करना है। अभी अगर तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, अभी अगर हार मान जाओगे तो फिर आगे क्या करोगे, है ना। बहुत लंबा है, थोड़ा सा अस्थिर होकर बैठो। हम जब है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, आपको समझा के जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमने यहाँ पे क्या लिखा, भी लिखा। अब भी बराबर क्या होता है कि दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं। तो इससे क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिबिंब की दूरी, क्या इसे हम प्रतिबिंब की दूरी नहीं कह सकते, हम कहेंगे अपना मन, हमें कौन रोक सकता है, लेकिन कहना ही पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं। इसको हम लोग अलग रंग से रंग देते हैं, आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना जी। ये जो है हमारा u और v ये अलग से आया है भाई। u बराबर होता है वस्तु की दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। कहता हूँ कि एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, है ना, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। ये तो मैं सिद्ध करने वाला बताऊंगा ही, लेकिन सिद्ध करने से पहले आपको मालूम तो होना चाहिए कि दर्पण सूत्र है क्या, दर्पण सूत्र है क्या। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, सबसे पहली बात दर्पण सूत्र किसे कहते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसे ये तो कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या हम ऐसे लिख देंगे कि दर्पण सूत्र हो गया, है ना। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि भाई साहब इसी को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। बट ये है कि हम इसको लिख के बताएंगे, तो सिर्फ इसे लिखना काफी नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, है ना। इसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। अब इसको अगर हमको बताना है कि 2 नंबर के लिए हमको दो नंबर बिल्कुल फ्री में नहीं, लिखने के दौरान मेहनत के दौरान मिल जाए, तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी, f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। क्या ये तीनों चीज यहाँ पे है, क्या ये तीनों चीज यहाँ पे है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों चीज को मिलने के बाद यहाँ पे क्या बना भाई, दर्पण सूत्र बना। क्या बना है, दर्पण सूत्र बना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के संबंध को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। भाई साहब तीनों चीज मिलने के बाद जो इसका संबंध बना है, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल। तो यहां पे लिखते हैं कि दर्पण सूत्र जिसमें फोकस दूरी फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी
और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। बस इतना सही लिखना है, दर्पण सूत्र कहते हैं। इतना समझ में आया? वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। अब आते हैं हमारा मेन जो टॉपिक है बाबू, हम उसमें आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। हमको क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेके आए हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं, है ना। किसमें करना है? दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में सत्यापित करें। हमें क्या सिद्ध करना है बाबू? क्या सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण को जो है दर्पण सूत्र को जो है अवतल दर्पण में क्या करना है? सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहली बात, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है क्या? हमें दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र क्या है भाई? दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दर्पण सूत्र को हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हमें ये तो सिद्ध करना है। गलत बोल रहा हूं मैं? किसमें सिद्ध करना है? अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। आपके कहने पर हमने यहाँ पे क्या बना दिया भाई? आपके कहने पर मैं एक खूबसूरत सा यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया मैंने? अवतल दर्पण बना दिया। बिल्कुल, आपको एक बात और बता दूं कि हम जो यहाँ पे बना रहे हैं वो ये कलम से बना रहे हैं। ठीक है, आप जो वहाँ पे चित्र बनाएगा ना तो बिल्कुल पेंसिल से बनाएगा। किससे बनाएगा? पेंसिल से बनाएगा। चित्र हमेशा पेंसिल से बनाएगा, वो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन हम वो यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे करते हैं, है ना, कलर से करते हैं। बट आप कलम से नहीं कीजिएगा, आप किससे कीजिएगा? पेंसिल से कीजिएगा। कभी अगर गलत भी होगा तो आप मिटा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक अवतल दर्पण है जिसका नाम हमने रख दिया है एम और एम डे। इसका नाम क्या रख दिया है भाई? एम और एम डे। ठीक है, इसके बीच में मैं एक प्रधान अक्ष खींचता हूँ। इसके बीचों बीच में प्रधान अक्ष सीधा करके खींच लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका क्या रखता हूँ? ध्रुव रखता हूँ। ध्रुव, यहाँ पे क्या रखता हूँ? इसको ध्रुव रखता हूँ। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। यहाँ पे भाई साहब मैं इसका क्या रखता हूँ? केंद्र रखता हूँ। क्या रखता हूँ? इसका केंद्र रखता हूँ। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अब मैं कोई वस्तु लेता हूँ, एक तो वस्तु ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? एक वस्तु ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लेता हूँ? एक वस्तु लेता हूँ। अब यहाँ पे एक वस्तु जो है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। एक वस्तु लेता हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा एक क्या लेता हूँ मैं? एक वस्तु ले लेता हूँ। ठीक है, यहां से इसका एक समांतर किरण जा रहा है। ठीक है, यहां से क्या क्या आ रहा है? यहां से इसका एक समांतर किरण जाएगा, वो यहाँ पे, जैसी बात है, एक समांतर किरण आएगा कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा भाषा में समझ लेना है कि यहाँ पे एक वस्तु है ना। तो ये जो वस्तु है, वस्तु से एक समांतर किरण जाएगा। कैसा किरण जाएगा? समांतर किरण जाएगा। ठीक है, और एक समांतर किरण में से एक और किरण आएगा जो एफ से होते हुए जाएगा। कहाँ से होते हुए जाएगा भाई? ये जो है एफ से होते हुए इधर आ जाएगा। ये क्या परिवर्तित होकर एफ से होते हुए इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा समांतर किरण ऐसे गया, समांतर किरण
ठीक है। इसके दूसरा जो किरण जाएगा, वो दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, केंद्र से होते हुए जाएगा। कहाँ से जाएगा, केंद्र से होते हुए यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बस हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, सॉरी। केंद्र से होते हुए यहाँ पे आएगा इसका। ठीक, देखिए केंद्र से होते हुए यहाँ पे आ गया, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये आपतित किरण यहाँ पे गया। ठीक है, आपतित किरण यहाँ पे गया, और यहाँ पे ये आपतित किरण यहाँ से परावर्तित होकर इधर से आया। ठीक है, यहाँ से आपतित किरण फिर यहाँ पे गया, केंद्र से होते हुए गया, और फिर यहाँ से लौट के फिर केंद्र की तरफ चला गया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी तुम्हारा कोई वस्तु रहता है, वस्तु से दो किरण निकलते हैं। कितने किरण निकलते हैं, दो किरण निकलते हैं। एक सामान्यतः किरण निकलता है और दूसरा केंद्र की तरफ आता है। दूसरा किसकी तरफ आता है, केंद्र की तरफ आता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि अवतल दर्पण में कई बार ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में पूछता है कि अगर कोई वस्तु की किरणें केंद्र से होती हुई जा रही है तो किधर से होती हुई आएगी, केंद्र से ही होते हुए जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु की किरणें समांतर जा रहा है तो किससे होते हुए गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। दो बातें हमेशा याद रखना है, समांतर किरणें जाएगा तो फोकस से होते हुए गुजरेगा, अगर वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा तो वक्रता केंद्र से होते हुए ही आएगा। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नाम बैठा देते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये समांतर किरण यहाँ से होते हुए गया और यहाँ से केंद्र से होते हुए वस्तु की दूरी यहाँ पे पड़ा, तो यहाँ पे कटान बिंदु कहाँ पे है भाई, कटान बिंदु यहाँ पे आना चाहिए। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा मेरा भाई, ये कटान बिंदु पे ही बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कटान बिंदु पे। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसका नाम रख देते हैं। जैसे वस्तु का नाम हमने रख दिया ए बी, इस भाई साहब का नाम रख देते हैं ए डेज, सॉरी क्योंकि उल्टा है, वो प्रतिबिंब क्या बन गया, प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो इसका जो नाम है ये भी क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, है ना जी। तो ये ऊपर कहाँ जाएगा, ए डेज बी डेज। ठीक है, ए डेज बी डेज। यहाँ पे मैं एन रख देता हूँ, यहाँ पे क्या रखता हूँ, एन रखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, वो इसमें कुछ बचा हुआ क्या, नहीं। अब देखिए मेन पॉइंट ये है कि हमें सिद्ध करना है 1/u 1/v प्लस 1 बराबर 1/f सिद्ध करना है। दूसरी बात यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे ये चीज जो हमने कर दिए हैं, करने के बाद इसका वर्णन आता है। क्या आता है, वो वर्णन आता है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, वर्णन कर देते हैं। जो भी चीज यहाँ पे किए हैं इसी को उसी भाषा में क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसी को लिखने के लिए हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं वर्णन। क्या करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। बाबू मेरे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका वर्णन करता हूँ। इसका क्या करता हूँ, वर्णन करता हूँ। वर्णन में क्या लिखेंगे, जैसा यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखे थे, यम और एम डेज को क्या माने हैं, एक दर्पण माने हैं। यम और एम डेज क्या है, यहाँ पे लिखना है कि माना, क्या लिखना है यहाँ पे, माना एम और एम डेज एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। एम और एम डेज क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तथा जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P तथा, इसको लिखना है वैसे ही लिखना है, वक्रता केंद्र C और वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी क्या है, एफ है। फोकस दूरी क्या है। क्या हमने यहाँ पे कोई भी चीज रट के लिखा है, क्या हमने कोई भी चीज यहाँ पे याद करके लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखे हैं। हमने यहाँ पे जो चीज यहाँ पे बनाए हैं वो वही चीज को क्या क्या यहाँ पे दर्शा दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है, दर्शा दिया है। आपको भी ऐसा ही करना है, रटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें।
है ना। आप एक तरफ से बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझते जाइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। 6 नंबर ऐसे मुट्ठी में रखिए आप, ठीक है। दूरी क्या है, एफ है, दूरी क्या है, एफ है। अब क्या मेन पॉइंट हमने क्या किया, ये सब चीज तो दर्शा दी। दर्शाने के बाद हम मेन चीज पे आते हैं कि ए बी को हमने क्या माना था, एक वस्तु माना था, ये भी हमने क्या माना था, वस्तु माना था, ठीक है। जिसमें ए भी एक वस्तु है ना जी, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, जिसका प्रतिबिंब किसके सामने बना है, दर्पण के सामने ए डेज बी डेज, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ए डेज बी डेज है। जैसा कि चित्र में दिखता है। बस यही चीज को है, ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डेज बी डेज है, जैसा कि किसमें है, चित्र में दिखता है। इसमें चाहो तो आप और चीज ऐड कर सकते हो कि ए भी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है, जिसमें एक प्रतिबिंब है जिसका ए डेज बी डेज है, जो कहाँ पे स्थित है, फोकस तथा केंद्र के बीच में स्थित है। ये भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सबका लिखने का तरीका अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है, बट आप इसमें जो भी चीज लिखेगा एक भी गलत नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे जो चीज दर्शा के रखे हैं वही चीज इसमें लिखना है, और लिखने के बाद फिर आगे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है ना। आप यहाँ पे देखिए कि इसमें मैं कितना त्रिभुज बना रहा हूं, कितना त्रिभुज बना हुआ है इसमें, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ए बी सी एक त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ए डेज बी डेज सी, ये तुम्हारा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। ए डेज बी डेज एफ, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। एन पी एफ ये कौन सा हो जाएगा, चौथा त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये चौथा त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे हमको 4 त्रिभुज निकालना है, और 2 त्रिभुज को मिलाते हुए इसको क्या करना है, समरूप बना देना है। कैसे बनाना है, समरूप बनाना है। चलो इसको समरूप बनाना है। अब आपको ये बात याद होगा कि समरूप बनाने के लिए अगर उसका 2 कोण हम बराबर कर देते हैं तो उसका क्या होता है, समरूप हो जाता है। 2 कोण अगर बराबर होता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, समरूप कह देते हैं। समरूप जब भी कोई त्रिभुज होता है तो उसके आधार और लंब क्या होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी लंब बटे लंब हो जाएगा और आधार बटा आधार हो जाएगा। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 जो हमने लिखा है, ये आपको वहां पे नहीं लिखना है ना, मिटा ही देते हैं ना, तो आप लोग उसमें उतार लीजिएगा। मिटा ही देते हैं भाई, ठीक। अब एक बात करते हैं, जैसे ए वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों को लेके आ जाते हैं हम, है ना। अब दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या किए हैं, लेके आ जाते हैं। चलिए अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ए डेज बी डेज सी, त्रिभुज ABC और ए डेज बी डेज सी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। देखिए क्या करेंगे, समरूप करेंगे। चलिए अब चित्र पे आते हैं। अब चित्र को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे ए के यहाँ पे समकोण बैठ रहा है, क्या ये को हम समकोण कह सकते हैं, और क्या हम ये वाला ये को समकोण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों क्या है, समकोण है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये कहां से मिल गया तुमको, ये क्या भाई, समकोण है। कौन सा कोण है, ये दोनों क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है कि दोनों क्या है, समकोण है। जब दोनों समकोण है तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा कोण हमें देखना है, दूसरा कोण कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है भाई, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी सी इसमें भी आ रहा है, ए डेज बी डेज सी इसमें भी आ रहा है। तो सी का कोण जो यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे भी बनेगा ना, क्या वो कोण यहाँ पे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण, तो कोण सी बराबर कोण सी क्या बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण सी। इसे कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आपने 7 क्लास के गणित में पढ़े होंगे, और सर्वक्षम
और समरूप। ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलिए, तो हमारा दो कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। दो कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ये दो कोण बराबर हो गया बाबू, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है तुम्हारा, ये जो त्रिभुज क्या है इसका नाम? त्रिभुज ये बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डेज बी डेज सी। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए डेज बी डेज सी के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो जब ये तुम्हारा समरूप हो गया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए क्या कर देंगे इसको, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार देखे तो क्या है? इसका आधार देखे तो क्या है? आधार देखेंगे तो ये भी है। आधार इसका क्या है? ये भी है। इसको थोड़ा सा दूसरा कलर में कर दे क्या? इसको थोड़ा सा दूसरा कलर में करने का तो अच्छा होगा। इसका आधार अगर हम देखेंगे, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, ये वाला कलर। इसका अगर हम आधार देखेंगे, क्योंकि इसका आधार ए बी, तो हमने बताया था कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होगा। तो ए बी बटा में इसका अगर हम ए बी लेते हैं तो इसका भी तो ए बी लेना पड़ेगा। इसका भी क्या आएगा? ए डेज बी, ए डेज बी डेज क्या आएगा इसका? ए डेज बी डेज। अब इसका हम क्या लेते हैं? लंब लेते हैं। इसका लंब क्या रहेगा? ए सी रहेगा। क्या रहेगा इसका लंब? ए सी रहेगा। इसका भी लंब क्या रहेगा मेरा भाई? इसका लंब क्या रहेगा? ए डेज सी रहेगा। क्या रहेगा? ए डेज सी रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? क्या ये बराबर है? तो हम इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण एक मान लेते हैं। इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम क्या मानते हैं भाई? इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। इसे हम क्या मानते हैं? समीकरण एक मान लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। हमने सबसे पहले इस त्रिभुज का क्या बना दिया? समरूप बना दिया। तो जब ये तुम्हारा समरूप बन जाता है तो फिर इसका एक नियम रहता है कि लंब बट्टा लंब और आधार बट्टा आधार दोनों क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो हमने क्या किया? दोनों को बराबर कर दिया। अब आते हैं तीसरा वाला में। अब इस किस में आते हैं? अब यहाँ पे देखिए, हमने इस त्रिभुज का बराबर कर दिया। बराबर किया है कि नहीं किया? दूसरा पेज में जाना पड़ेगा क्या? चलिए यहीं पे करते हैं। पुनः किस में जाएंगे? इसी में आते हैं इस बार। ठीक, यहाँ पे आते हैं पुनः त्रिभुज। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का तो काम हो गया। अभी कौन सा त्रिभुज लेके आएंगे? ए डेज बी डेज एफ और एन पी एफ में आते हैं। ये दोनों त्रिभुज में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कि ए डेज बी डेज एफ तथा एन पी एफ में, ये दोनों त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज में आप यहाँ पे कॉमन निकल के बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको? क्या इसमें कोई कॉमन लग रहा है? बिल्कुल कॉमन है भाई मेरे। यहाँ पे देखो तुम, ए डेज जो है एक समकोण है। ए डेज जो क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे पी भी तो समकोण है, पी भी तो समकोण है। आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर मैं दर्पण के द्वार को बढ़ा दूं, अगर मैं दर्पण के द्वार को बिल्कुल बढ़ा दूं, बिल्कुल इतना बढ़ा दूं, तो क्या ये इतना टेढ़ा रहेगा? आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि जमीन, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। लेकिन मैं जो इस जगह पे खड़ा हूं, क्या हमें पृथ्वी ऐसा गोल लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी की सतह इतनी बड़ी है कि हमें ये गोलाकार दिखता ही नहीं है। हमें क्या दिखता है? बिल्कुल समतल दिखता है। हमें क्या दिखता है? समतल दिखता है। उसी प्रकार अगर मैं इस अवतल दर्पण को बहुत ही बड़ा बना दूं, तो क्या आपको हमको ये टेढ़ा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। हम ये मान सकते हैं कि पी हमारा क्या है? मीट रे भाई, कहाँ इतना दिक्कत कर रहा है? ये हमारा P क्या है? ये भी क्या है? समकोण है। ये भी क्या है? समकोण है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, हम यहाँ पे मान सकते हैं कि कोण A डेज बराबर कोण P। कहां से लेकर आया तुम इसको? समकोण है। कहां से लेकर आया बाबू? ये समकोण है। कैसे है? समकोण है। दूसरा कोण से बराबर करना है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे करता हूं कोण F, अगर मैं यहाँ पे करता हूं कोण F बराबर कोण F, क्या ये दोनों बराबर है? हमने बताया था कि आपने कैंची देखा होंगे, आपने कैंची देखे होंगे। इस कैंची के इस पार और इस पार को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो क्या ये कोण इस प्रकार नहीं है? क्या ये कोण इस प्रकार नहीं है? तो जब हमारा इस प्रकार का कोण यहाँ पे मिल जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण F बराबर कोण F। ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है मेरा भाई। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कौन है? कौन है तू?
ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तब हम इसे क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। चलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो त्रिभुज ए डेज बी डेज एफ तथा सॉरी कहाँ भागता है, डर नहीं, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज एन पी एफ का। ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा एन पी एफ का। तो जब ये तुम्हारा समरूप हो गया, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक, ये जब समरूप हो जाएगा बाबू तो इसमें से हम आधार और लंब निकाल सकते हैं। आधार और लंब इसका क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसका भी हम लोग आधार और लंब निकाल लेते हैं। इसका भी आधार और लंब क्या आएगा, हम यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आधार अगर देखेंगे तो ए डेज बी डेज, इसका आधार क्या आएगा? ए डेज बी डेज, ए डेज, चलो बड़ा वाला पहले लेते हैं, उसको ऊपर कर देंगे तो अच्छा होगा। इसका आधार क्या आ जाएगा? इसको उल्टा पेज में लिख लेंगे, ठीक है। एन पी बट्टा में ये जो एन पी है इसके बट्टे में क्या आएगा? ए डेज बी आएगा। क्या आएगा? ए डेज बी आएगा, ए डेज बी आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आपको नजर ज्यादा आएगा। ए डेज बी आएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए मेरे भाई, बराबर यहाँ पे देखो, आने दिए, बराबर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके बराबर कर दिया हूं तो इसके आधार क्या आएगा? आधार देखो यहाँ पे पी एफ इसके आधार है और ए डेज एफ इसका आधार है। पी एफ इसके आधार है और ए डेज एफ इसका आधार है। कोई दिक्कत परेशानी? पी एफ इसके आधार है, पी एफ इसके आधार है और ए डेज एफ इसका आधार है। कोई दिक्कत? ए डेज एफ इसका आधार है। तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं? समीकरण 1 मान सकते हैं। इसे हम लोग क्या मान सकते हैं? समीकरण 1 मान सकते हैं। नहीं, इसको समीकरण 1 थोड़ा सा मानने से पहले हम तुमको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे इसके अगर समांतर किरण कोई जा रहा है मेरे भाई, अगर यहाँ पे इतना बड़ा वस्तु है, इसके अगर समांतर किरण कोई जा रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये नहीं होगा। जितना बड़ा यहाँ का रेखा होगा, क्या उतना बड़ा यहाँ का रेखा नहीं होगा? आपको मालूम है कि ये रेखा क्या समांतर है, आपको मालूम है कि ये रेखा क्या है समांतर है, आपको मालूम है कि ये प्रधान अक्ष क्या है समांतर है। तो समांतर के बीच में इसके सामने जो यहाँ पे दर्पण बना है ये भी क्या बराबर नहीं होगा? तो जितना बड़ा बी है, जितना बड़ा ए बी है, उतना बड़ा एनपी तो होगा। नहीं समझे? जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा आपका एनपी नहीं होगा। समझ गया ना? तो हम यहाँ पे एनपी के जगह में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी बराबर, चूंकि ए बी बराबर एनपी, तो जहां पे हमारा एनपी है क्या हम उसमें ए बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पे हमारा एनपी है वहां पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एनपी बराबर ए बी है। ठीक है, तो पी एफ यहाँ पे आएगा और ए डेज एफ यहाँ पे आएगा। इसे हम क्या मानते हैं? समीकरण 2 मानते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए कॉपी का दोस्त आप लेके जाता हूँ। इसको मैं मूव कर देता हूँ, एड पेज, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं मेरा भाई, अब मैं क्या करता हूँ कि 2 समीकरण को लेकर आता हूँ, है ना। अब क्या करता हूँ कि इसको समीकरण में लेकर आता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण कितना से? समीकरण 2 से। सबसे पहली बात हमें समीकरण 1 को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप, समीकरण 1 कितना था, कहाँ समीकरण 1 को अगर आप देखिएगा तो ए बी बट्टा में ए डेस बी डेस बी और ए सी बट्टा में ए डेस सी। यहाँ पे आप समीकरण 2 को देखिए, ए बी बट्टा में ए डेस बी, क्या ये दोनों बराबर लग रहा है? क्या ये दोनों बराबर लग रहा है? ये दोनों तो बराबर है।
यहाँ पे भी ए बी, ए डेज बी डेज, ए डेज बी डेज, यहाँ पे भी ए बी बट्टा में ए डेज बी डेज, दोनों जब एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर बराबर रहता है तो एल राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी बाएं तरफ वाला अगर बराबर रहता है तो दाएं तरफ वाला भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए सी बट्टा में ए डेज सी और पी एफ बट्टा में ए डेज एफ। ए सी बट्टा में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए सी बट्टा में, ए सी बट्टा में ए डेज सी बराबर, यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, पी एफ बट्टा में ए डेज एफ, पी एफ बट्टा में ए डेज एफ, पी एफ बट्टा में, पी एफ बट्टा में ए डेज एफ। क्या ये हमारा सही हुआ, क्या ये हमारा सही हुआ? ये यहाँ तक लाने के लिए हमने इतनी मेहनत किया। अब यहीं पे आपका क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे क्या बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सी कहाँ है, ये सी कहाँ पे है, ये सी कहाँ पे है? देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है इसका, ए सी, यहाँ पे क्या है, ए सी है। क्या हम ए सी को लिखने के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए सी की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, ए सी की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी की दूरी निकालना है। तो ए सी की दूरी निकालने के लिए अगर मैं इस पूरी रेखा को मैं लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पे पूरे रेखा को मैं यहाँ पे लेकर आ गया। यहाँ पे क्या है आपका, पी है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, ये है। हमें क्या चाहिए कि ए सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इस पूरी रेखा में से पी से लेकर ए तक की दूरी निकाल लेते हैं, पी से लेकर ए तक की दूरी अगर हम निकाल लेते हैं, तो पी से लेकर ए तक की दूरी में से अगर हम इसको माइनस करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। लेकिन अगर मैं एपी में से, अगर मैं किस में से, एपी में से सीपी को घटा दूं, तो क्या हमारा एसी नहीं बचेगा? हमने आपको एक बार बताया था कि जब भी हम दूरी को नापते हैं, जब भी हम दूरी को नापते हैं, तो दूरी को नापने के लिए हम सबसे पहले कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। जिसकी भी दूरी को नापेंगे तो किससे नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। किससे नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। आपको याद होना चाहिए बाबू, है ना, इतना भी भुलक्कड़ नहीं बनना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो अगर हमें एसी चाहिए तो हम एसी के बदले में ऐसा लिख सकते हैं कि पी ए माइनस में सीपी, पी ए माइनस में सीपी लिख दो या फिर पीसी लिख दो, कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर हमें एसी चाहिए तो एसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए माइनस में सीपी, पी ए माइनस में सीपी। चलो इसको मिटा देते हैं। अब क्या चाहिए, जैसे ए डेज सी है, क्या है, ए डेज सी है, हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि हम जब भी दूरी निकालते हैं तो पी से नापते हैं। किससे नापते हैं, पी से नापते हैं। अगर मैं यहाँ पे पी सी को लिखता हूं और पी सी में से पी ए डेज को माइनस करता हूं तो हमारा ए डेज सी नहीं बचेगा। नहीं तो समझा नहीं। मैं यहाँ से एक रेखा लेकर आता हूँ, मैं यहाँ से एक रेखा लेकर आता हूँ, यहाँ से मैं एक रेखा लेकर आ गया जिसका नाम है पी, यहाँ का नाम है सी और यहाँ का नाम है ए डेज। यहाँ का नाम क्या है भाई, यहाँ का नाम क्या है, ए डेज। यहाँ का नाम क्या है, ए डेज। हमें क्या चाहिए कि ए डेज सी चाहिए, हमें क्या कि ए डेज सी चाहिए। तो जब हमें ए डेज सी चाहिए बाबू, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि पी सी, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं इतनी दूरी में से, अगर मैं इतना दूरी में से इतना दूरी को घटा दूं तो बचेगा मेरा ये वाला। नहीं समझे, अगर मैं पीसी में से ए डेज पी को घटा देता हूं तो क्या हमारा ए डेज सी नहीं बचेगा? ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डेज सी के बदले, ए डेज सी के बदले में पीसी में से, पीसी में से पीसी माइनस ए डेज पी, पीसी माइनस ए डेज पी, पीसी माइनस ए डेज पी। अच्छा हम सीपी लिखे थे यहाँ पे, सॉरी, जो भी चीज लिखे एक बार लिखना पड़ेगा, है ना, या सीपी लिखो या फिर पीसी लिखो, बात तो बराबर है, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा ए डेज पी, ए डेज पी। हमने यहाँ पे ए डेज सी के जगह पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है, इसको रिपीट करके देखिए, एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कि सी पी माइनस में ए डेज पी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरा भाई, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं पी एफ, अब यहाँ पे आते हैं पी एफ। क्या है भाई साहब, पी एफ। अब यहाँ पे देखिए पी से लेकर एफ तक की दूरी को हम तो फोकस दूरी कहते हैं, इसको तोड़ने की क्या जरूरत है? एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। तो दो चीज पहले से ही मौजूद है, उसको तोड़ने और जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पी से लेकर एफ तक की दूरी को हम लोग क्या रखेंगे, ऐसे ही रख देंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। ए डेज एफ को तोड़ेंगे। अगर हमें ए डेज एफ चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए डेज एफ चाहिए। हमें अगर एक रेखा लेते हैं, हम अगर एक रेखा लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए,
नहीं सुनिए तो मत, देखिए ज्यादा ध्यान से, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी लेके आते हैं और यहाँ तक घटा देते हैं तो ए डेज एफ बचेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, ए डेज है, यहाँ पे मेरा क्या है भाई, एफ है, यहाँ पे क्या है, एफ है, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, पी है। हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए मेरा भाई, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को घटा दूं तो क्या मेरा इतना नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा भाई, अगर मैं लिखता हूँ कि पी ए डेज, अगर मैं लिखता हूँ ए डेज पी, अगर मैं लिखता हूँ कि ए डेज पी माइनस में है पी एफ, माइनस में है पी एफ, तो क्या ये बात गलत होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डेज पी में से पी एफ को अगर हम माइनस करते हैं तो ए डेज एफ बचता है, क्या ये बात गलत हुआ, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए डेज कलर चेंज करना होगा आपको, ए डेज पी माइनस में है वो पी एफ, माइनस में क्या है, पी एफ। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अब यहाँ पे अभी हम आते हैं चिन्ह परिपाटी में। किसमें आते हैं मेरा भाई, किसमें आते हैं, चिन्ह परिपाटी में आते हैं। चिन्ह परिपाटी करेंगे, करने के बाद इसको डायरेक्ट समझ जाएंगे। अभी यहाँ पे आते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में क्या लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी में हमको यह मालूम है कि अगर मैं क्या लिखता हूं मेरा भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ए, पी ए की दूरी कहाँ पे है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ए, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी ए बराबर, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी पी बराबर, क्या लिखता हूँ भाई, सी पी बराबर, क्या लिखता हूँ, सी पी बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए डेज पी बराबर, ए डेज पी बराबर, ए डेज पी बराबर। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ और क्या है, पी एफ बराबर, क्या ये, पी एफ बराबर। क्या ये चारों हैं, क्या इसके अलावा कोई और है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए पी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पी से लेकर ए तक की दूरी, ये तो है पी है, यहां से देखिए ध्रुव से लेकर ए तक की दूरी जब हम आते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी नहीं कहेंगे। यहां से देखिए आप, ये क्या हमारा वस्तु नहीं है, तो P से लेकर ए तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट वाला बात यह है कि ये दर्पण के क्या है, सामने है, दर्पण के क्या है, सामने है। तो जब ये दर्पण के सामने बनेगा इसका मतलब क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। तो दर्पण के सामने बाएं तरफ जैसे बनेंगे क्या बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। तो माइनस का यू बनेगा, क्या बनेगा, माइनस का यू बनेगा। आते हैं सीपी में, अब आते हैं सीपी में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे पी से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। पी से लेकर केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है। यहाँ पे किसी कोई r का वैल्यू है, यहाँ पे जब r का वैल्यू नहीं है तो r को हम लोग लाएंगे क्यों, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको लाते ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको मालूम होगा कि r बराबर 2f होता है। r बराबर कितना होता है, r बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो क्या हम इस r के बदले में 2f लगा सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, r कहते हैं। और r बराबर 2f होता है, r बराबर क्या होते हैं, 2f होते हैं। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि r बराबर माइनस का 2f, किसका 2f, माइनस का 2f, क्योंकि ये दर्पण के कहाँ पे है, आगे है, दर्पण के कहाँ पे, आगे पे। अब यहाँ पे देखिए ए डेज पी, क्या है ये, ए डेज पी कहाँ पे है, ए डेज पी यहाँ पे है। अब ए डेज पी के सामने में देखिए आप यहाँ पे ए डेज बी डेज, क्या है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से लेकर ए डेज बी डेज के ऊपर यहाँ पे जब देख रहे हैं ये क्या प्रतिबिंब की दूरी नहीं है, बिल्कुल प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं मेरा भाई, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं भी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दर्पण के सामने तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का भी रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का भी रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा तो बताना भाई। यहाँ पे देखो पी एफ है, यहाँ पे देखो क्या है, पी एफ है। तो पी एफ की दूरी यहाँ पे देखो पी एफ है, यहाँ पे क्या है, पी एफ है यहाँ पे। तो पी एफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी तो कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, माइनस का एफ है, माइनस का क्या है,
एफ है। अब आते हैं इसका मेन फंडा में, है ना, अब आते हैं इसका सूत्र में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखिए पी ए, इसको फिर मैं दोबारा लिखता हूं, कहाँ दोबारा लिखने जाएंगे, खड़ा हो जाओ। अगर यहाँ से काट रहे हैं तेरे को, इसको ऊपर रख देते हैं, है ना, चिन्ह परिपाटी इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा तो बताना भाई। यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये चिन्ह परिपाटी हो गया, है ना। यहाँ पे आप सूत्र देखिए कि पी ए बराबर हमने क्या रखा था, यू रखा था, माइनस का यू, है ना जी, यहाँ पे रखेंगे माइनस का यू, यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का यू। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। सी पी बराबर क्या है, सी पी बराबर माइनस का 2f है, सी पी बराबर क्या है, माइनस का 2f है, माइनस का क्या है 2f है। अब बट्टे में आइए, बट्टे में देखिए सी पी है, तो सी पी बराबर क्या है, माइनस का 2f है, माइनस का 2f। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है तो माइनस रहेगा। ए डेज पी का मतलब क्या होता है, ए डेज पी बराबर होता है माइनस का बी, ए डेज पी डेज बराबर होता है माइनस का बी, तो बराबर यहाँ पे लिखते हैं। अब पी एफ बराबर देखिए, तो पी एफ बराबर क्या है, माइनस का है, पी एफ बराबर कितना है, माइनस का है। और ए डेज पी का मतलब क्या होता है, ए डेज पी बराबर होता है माइनस का बी, ए डेज पी डेज बराबर होता है माइनस का बी। अब यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस रखेंगे। पी एफ बराबर कितना होता है, माइनस का भी होता है, पी एफ बराबर कितना होता है, माइनस का भी होता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा था उसका मान हमने यहाँ पे बैठाया था, उसी मान को उठा के इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, इसी में क्या कर देना है, बैठा देना है, तो जितना जिसका मान आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे हम माइनस का यू को रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, वो माइनस का यू को रखते हैं, ये जो आपका माइनस है, ये जो आपका माइनस है, तो माइनस माइनस जब आपस में गुना होता है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 2f, क्या आ जाएगा, ये प्लस में 2f आ जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका माइनस का 2f है, यहाँ पे जो आपका माइनस का 2f है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का भी आ जाएगा, बराबर के इधर आने के पर ये भी आपका माइनस का भी आएगा और ये भी आपका माइनस का भी और प्लस का f आएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, आप ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ तक आ गया, आ गया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि इसको तिरछा तिरछा गुना कर देना है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, है ना जी, है ना जी, जी जी। चलिए सबसे पहली बात हम यहाँ पे u के साथ करते हैं कि u को v के साथ गुना करते हैं, u को जब v के साथ गुना करें तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, u भी आपका प्लस में आ जाएगा। फिर इसी u को जब f के साथ गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा और यहाँ पे आपका u और f यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। अब 2f को करते हैं, किसको करते हैं, 2f करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस का 2vf, 2vf आएगा। बड़े ध्यान से करना है, एक अक्षर अगर गलत हो जाएगा तो फिर मिलाते हुए दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है कि अगर हम 2f को इस v से गुना करेंगे, यहाँ पे जो 2f है प्लस में है, यहाँ पे जो v है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस को जब हम गुना करते हैं तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन 2vf यहाँ पे f का गुना आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करते हैं, तो प्लस प्लस का चिन्ह क्या रहता है मेरा भाई, ये प्लस ही रहता है। तो 2f को जब इस f से गुना करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 2f स्क्वायर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, 2f का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे बराबर करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर करते हैं, इसको जब बराबर करते हैं तो ये जो आपका माइनस का f है, ये जो माइनस का f है, इस माइनस से जब गुना करेंगे तो ये प्लस में आएगा 2f का स्क्वायर, क्या आएगा, ये 2f का स्क्वायर आएगा। फिर इस f को जो है जब v से गुना करते हैं तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो क्या हम इसमें vf लिख सकते हैं, क्या हम इसमें vf लिख सकते हैं मेरा भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस 2f को यहाँ से काट दूं, 2f स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2f स्क्वायर यहाँ पे है, जब बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों तरफ के चिन्ह बराबर रहे और मान भी बराबर रहे तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा मेरा भाई, दोनों क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, काट दो इसको, काट दो इसको, इसको क्या कर दो, काट दो, कौन सा काट दो, कौन सा काट दो इसको, ठीक करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको मैं बराबर के इधर लेके आ जाता हूँ मेरा भाई, इसको मैं क्या करता हूँ, बराबर के इधर लेके आ जाता हूँ, इधर जगह थोड़ा कम है, उसे ऊपर कर दे क्या, आप लोग इस बार इसको देख लीजिए, है ना। चलिए वो तो हो गया, ज्यादा देर नहीं है, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि मैं u भी को इधर रखता हूँ, u भी को इधर ही रखता हूँ,
ठीक है। ये जो मेरा माइनस है, ये जो मेरा माइनस वाला है, इसको क्या करते हैं, बराबर के इधर कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, बराबर के इधर कर देते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, बराबर के इधर तो मेरा VF भी है, बराबर के इधर क्या है, माइनस का VF है, तो माइनस का VF को भी हम इधर ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे UF को जब हम इधर लेकर आए तो प्लस का क्या आएगा, UF इधर आ जाएगा। दूसरी बात, माइनस का VF है, माइनस का VF इधर आएगा, बाद 2VF आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2VF आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखते हैं कि UV, क्या है यहाँ पे, UV बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे माइनस का VF है, यहाँ पे क्या है, माइनस का VF है, यहाँ पे प्लस का 2VF है, तो 2VF में से एक VF चला जाएगा, तो क्या यहाँ पे BF नहीं बचेगा। सुनाई थोड़ा कम दे रहा है, BF नहीं बोल रहे हैं हम, BF बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, BF बोल रहे हैं। VF और BF में छोटा सा अंतर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का VF को 2VF में से घटा दूं, यहाँ पे मेरा बनता है, मेरा भाई यहाँ पे बनता है VF, यहाँ पे बनता है VF, अब प्लस में बनता है UF, प्लस में बनता है ये वाला UF। बात समझ में आया यहाँ पर। अब क्या करना है कि दोनों तरफ UVF से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, अगर हम दोनों तरफ में UVF से भाग लगा देते हैं तो क्या है, कटेगा, चलो कटा के देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरा भाई, यहाँ पे है UV, तो UV के नीचे से क्या लगा देंगे, UVF, क्या लगा देंगे, UVF, इसके नीचे भी क्या लगा देंगे, UVF, क्या लगा देंगे। चलो इसको मैं एक और लाइन और ले लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन में इसका क्या लेता हूँ और ले लेता हूँ, तो फिर गद्दारी हो जाएगा ना, बोला कि इतना कंजूसी करता है। देखो यहाँ पे UV, यहाँ पे आएगा UVF बराबर, यहाँ पे है वो VF, तो यहाँ पे भी लिख देंगे UVF, यहाँ पे है मेरा भाई UF, क्या है यहाँ पे UF, यहाँ पे लिखेंगे UVF, तीनों को क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। अब इसको काटने का काम करते हैं हम, क्या करने का काम करते हैं, क्या करने का काम करते हैं, वो इसको काटने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ से U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा, बचेगा क्या, F, यहाँ से V से V कट जाएगा, F से F कट जाएगा, यहाँ से U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, बचेगा क्या, V। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ ना तो क्या एक है, 1/f लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेरा भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें मेरा भाई, क्या हमें यही सिद्ध करना था। तो आप कहेंगे कि जी हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, हमें यही चीज सिद्ध करने के लिए बस इतना सा करना पड़ा, है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव इट हो गया, क्या हो गया, ये प्रूव इट हो गया। हमें ये सिद्ध करना है, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन करना है और 6 नंबर को पक्की करना है ना, बस इतना सही है। आगे हम लेके आएंगे उत्तल दर्पण का, है ना। अब शायद वीडियो लंबा बन गया, कितना कितना मिनट बन गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया वो। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या इसके बाद उत्तल दर्पण का करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें जो है बेसिक बहुत ज्यादा बता दिए, इसलिए 1 घंटा लग गया। उत्तल दर्पण का जब हम कल बताएंगे, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बता देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अभी बता सकता हूँ, बोलिए क्या बोलना है। आप एक तरफ से उतार लिए, सबसे पहले ये पेज है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे आप इसको उतारिए, फिर उसको उतारिए, उतारने के बाद फिर इसको देखिए और इसको रिवाइज कीजिए, है ना। पढ़ाई का उसूल है, सबसे पहले क्लास में आइए, आने के बाद फिर उसका नोट्स बनाइए, बनाने के बाद फिर उसका टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद फिर उसका रिवाइज कीजिए। ये पढ़ाई का एक तरीका है। तो आप इसको उतारिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा है फिर मेरा वीडियो खोलिए, यूट्यूब में ऐसा मेरा फ्री में रहता है भाई, आपको देखने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप हमसे प्यार कीजिए, मैं आपके लिए इतना प्यार के साथ बना के लेकर आता हूँ। बस आपका एक अच्छा सा कमेंट होना चाहिए, आपके बेहतरीन सा एक लाइक होना चाहिए, है ना, बस आपका सपोर्ट बना रहेगा, इसी के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुड बाय, टाटा। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो तो नहीं, फिर एक उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए बताएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा जारी रहेगा, है ना, एक एक वीडियो करके आएगा मेरा भाई, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आएगा। आपको इसको मगर समझना है, 6 नंबर को पक्की करना है एकदम, बिल्कुल जो है मुसीबत और मुश्किल सवालों से घबराना नहीं है। जितना मुश्किल सवाल रहेगा उतना आसान रहेगा बनाने में, है ना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल बना दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।